तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल सुनील एस एकेडमी एसएसटी गुरु में। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएसटी का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमारी बुक भूगोल चल रही है और उसका भी पहला चैप्टर पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, और उसका टॉपिक जो है वो है संसाधन नियोजन। इससे पहले एजेंडा 21 पर मैं डीपली आपसे डिस्कस कर चुका हूं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसाधन नियोजन, जिसको हम रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो क्या होता है संसाधन नियोजन, इस पर बात करते हैं। आइए, तो पहला हेडिंग जो हमारा है वो है हमारा रिसोर्स प्लानिंग या संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है कि संसाधनों का सही संतुलन और टिकाऊ उपयोग करने की प्रक्रिया संसाधन नियोजन कहलाती है। यानी कि जो आप संसाधन हमें जो नेचर ने रिसोर्सेस प्रोवाइड कराए हैं उनका आप क्या करेंगे, संतुलन और टिकाऊ उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने हमें संसाधन दे दिए हैं, प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दे दिए हैं तो आप उनका जो है गलत तरीके से यूज करेंगे। उनका जितना हो सकता है संतुलित रूप से क्या कीजिए, उपयोग कीजिए और टिकाऊ उपयोग कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संसाधन नियोजन की जो आवश्यकता है, जो हमें रिसोर्सेज प्लानिंग की जो नीड्स हैं वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है आपका कि संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों को जितना हो सकता है समान रूप से बांटिए। उसके बाद दूसरा है बढ़ती जनसंख्या। आप अगर देख सकते हो ये जो असमान वितरण है, असमान वितरण जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन वो गलत तरीके से कर रखा है, असमान वितरण है इसका संसाधनों का। और उसके बाद अगर बढ़ती जनसंख्या की अगर बात करें तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की होगी उतना ज्यादा रिसोर्सेज पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जितना ज्यादा आपकी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है संसाधनों का यूज भी व्यक्ति करेगा और जिससे हमारी जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं बच्चों वो सबसे ज्यादा होती हैं। उसकी आवश्यकता कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, वो बढ़ती ही जाती है। इसलिए वो संसाधन का जो है दुरुपयोग करते हैं, अत्यधिक मात्रा में वो उसका दोहन करने में लगे रहते हैं। मान लीजिए अगर किसी को स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए वो क्या करेंगे, हमारे जो वन है उनको काटेंगे और उसमें हमारे पेड़ भी क्या होंगे, कटेंगे। और जो कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक प्राकृतिक संसाधन है और ट्री की हमारी जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है वो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद बात करें तो हम कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन। आप देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना करके। पहले का जो मनुष्य था, और जब आप एंशियंट इंडिया के बारे में जानेंगे तो उसमें देखेंगे जो मनुष्य होता था प्राचीन काल का, वो किसी भी संसाधन का उतना ही प्रयोग करता था जितना उसको आवश्यकता होती है। लेकिन आज का जो मनुष्य है, आज का मनुष्य क्या करता है, संसाधन जितनी मात्रा में उसे उपयोग करना चाहिए उतना तो करता है, लेकिन संसाधन को एक बिजनेस के तौर पर भी वो देखता है। तो जितना ज्यादा लाभ कमाना चाहता है उतना ही वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। मनुष्य क्या करता था, मनुष्य एक सीमित दायरे में रहकर ही अपने वस्तुओं का इस्तेमाल करता था और संसाधनों को जितना हो सकता था बचाने की कोशिश करता था। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है पर्यावरण संरक्षण। देखिए ऐसा है, संसाधन अगर आप रिसोर्सेज प्लानिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी सुरक्षित रहेगा, आपका पर्यावरण जो है संरक्षित रहेगा, क्योंकि सारे संसाधन जो है आपको प्रचुर मात्रा में मिल पाएंगे। अगर आप देख पाए तो अगर आप रिसोर्सेज जो हमारा ये पर्यावरण संरक्षण है इसमें आप देखें, अगर आप पेड़ ज्यादा काटेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे ट्री होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और आपको जो पेवर मात्रा में क्या पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और अगर आप ज़्यादातर मात्रा में पेड़ काटेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण से जो हानियां पहुंचेंगी वो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सकता है पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। उसके बाद है हमारा सतत विकास को बढ़ावा देना। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि सतत विकास क्या होता है, उसके बारे में आप जान लेंगे। प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें आपको मिल जाएगा सतत विकास टॉपिक, जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि सतत विकास क्या है। सतत विकास को बढ़ावा देना भी इसका क्या है, हमें एक आवश्यकता है संसाधन नियोजन की, जिसमें सतत विकास भी आता है। उसके बाद बात करें तो हम कि जो संसाधन नियोजन के उद्देश्य हैं, इसके जो उद्देश्य वो क्या क्या है। संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जितना हो सकता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बचा करके रखें, संसाधनों का संरक्षण करें, उनका अनाधुंध कटान ना करें, जितनी मात्रा में आपको जरूरत है उतनी मात्रा में उसका यूज करें, अनावश्यक उसका यूज ना करें। उसके बाद दूसरा है संतुलित क्षेत्रीय विकास। आप जितना हो सकता है क्षेत्रीय विकास के लिए संतुलन बनाए रखें संसाधनों में तो उतना ही अच्छा होगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए। आप ये देखते हैं कि अभी जो हमारे पास क्या है,
जो संसाधन अभी हमारे पास जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उसका पूरा उपयोग ना करें। कुछ संसाधन आप क्या किसके लिए बचा कर रखें, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बचा कर रखें, क्योंकि प्रकृति जो हमें दे रही है, प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हुए हैं उसको इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज ना कीजिए कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी हमारी जो आ रही है उसके लिए फिर दिक्कतें पैदा हो जाए। तो इसलिए सीमित मात्रा में इसका उपयोग कीजिए। संसाधन ये हमारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना, ये इसका पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो गया आपका, और ये आपका जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, इसके लिए संतुलन बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये इसको उद्देश्य में इसका हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद बात करें तो हम संसाधन नियोजन का महत्व, यानी कि इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसके महत्व में अगर बात करें तो पहला महत्व इसका देखने को मिलता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। वही बात जो यहाँ की है वही बात यहाँ की है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको जितना ज़्यादा हो सके आप बचाने की कोशिश कीजिए, उसकी हानि ना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें, प्रकृति एक सौंदर्यपूर्ण तत्व है जो हमें मिली है, तो उसको हम जितना हो सकता है बचा करके रखें, उसकी हानि ना करें। उसके बाद बात करें तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर देखो संसाधन का नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो रोजगार के जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। भाई सही बात है, अगर जितने ज़्यादा आप ट्रीज को नहीं काटेंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण आप देखेंगे कि कम होगा कहीं ना कहीं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो राज्य है, ये हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में आप देखेंगे कि जो भी हाईवे बनता, हाईवे का निर्माण होता है, चाहे वो 4 लाइन है कुछ भी हो, उसके बीच में आप देखते हैं एक बॉर्डर टाइप का बनाया जाता है, ठीक है, डिवाइडर जिसको हम बोलते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो ट्री है वो लाइन से लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो लगाने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि जैसे ही जो आपके वाहन चलते हैं, वाहन से जो भी धुआं निकलता है उसमें जहरीली गैसें होती हैं, यानी कि जो पर्यावरण को दूषित करती हैं, तो वो जो ट्री होते हैं वो उनको क्या करते हैं, सोख लेते हैं। तो इससे क्या है, पर्यावरण कम दूषित होता है और पर्यावरण से सहायता है, प्रदूषण से सहायता वो करते हैं, इसलिए वहाँ पे डिवाइडर में पेड़ लगाए जाते हैं। तो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं हमारे लिए। सतत विकास संभव होता है, ये सतत विकास एक बार आप जरूर पढ़ लेना, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। सतत विकास संभव होता है, इसके महत्व होता है। उसके बाद देखिए, इस टॉपिक के बाद मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने समझाया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी टॉपिक आपके समक्ष लेकर के आता हूँ, उसके साथ में जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपका एसएसटी में अच्छा स्कोर रहे, क्योंकि एसएसटी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आपके क्लास 10th के रिजल्ट को इम्प्रूव करने में। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि हमारे, इसे एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो बच्चों मुख्य उद्देश्य रहेगा वो संसाधनों का संरक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, संसाधन नियोजन का पहला चरण, इसमें कुछ चरण भी हैं, इसको मैं यहीं पे इंक्लूड कर दूंगा, इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, उसके लिए लॉन्ग वीडियो ज्यादा जरूरी नहीं रहेगी। तो यहीं पे समझ लीजिए कि संसाधन नियोजन का जो पहला चरण है वो क्या है, संसाधनों की पहचान करना, ये पहले चरण में आता है, याद रखेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है संसाधन नियोजन का दूसरा चरण क्या है। तो देखो पहला चरण मैंने यहां बताया, दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो संसाधनों का मानचित्रण, संसाधनों का मानचित्रण आप करते हैं, वो हमारा संसाधन का दूसरा चरण है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं डिस्कस करूं तो संसाधन नियोजन का अंतिम चरण कौन सा है। देखिए अंतिम चरण है योजनाओं का क्रियान्वयन करना, यह आपका क्या हो गया, अंतिम चरण हो गया, यानी कि तीसरा चरण मान सकते हैं आप इसको। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है कि संसाधन नियोजन किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है। तो ये आपका सतत विकास जो है, जिसके बारे में बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि वीडियो बना रखी है, देख लेना। तो सतत विकास को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में जो संसाधन नियोजन की आवश्यकता है बच्चों, वो है संसाधनों का असमान वितरण, इसलिए कहीं ना कहीं हमें क्या है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, रिसोर्सेज प्लानिंग की नीड्स है। उसकी बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। अगर आप संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करोगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका संसाधन नियोजन। क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं कि संसाधन संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो संसाधन जो संरक्षण का उद्देश्य है वो है हमारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उनको बचा करके रखना, यह हमारा क्या है, संसाधन संरक्षण का मेन उद्देश्य है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संसाधन नियोजन किससे जुड़ा है। तो जो संसाधन नियोजन आपका जुड़ा है वो सतत विकास से जुड़ा है। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें संसाधन नियोजन से क्या लाभ है, यानी कि इससे क्या प्रॉफिट होता है हमें। तो संसाधन नियोजन से लाभ है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, और ये पूरा जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है इसको भी कॉपी में जरूर जो है कंठस्थ करेंगे आप, यानी कि उसको लिख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएसटी में पूछा जाता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास के लिए हम नया टॉपिक लेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। मैं पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एसएसटी है वो टॉपिक वाइज ही हमने समझनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जो बच्चे वीडियो में नए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।